हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो समाकलन का आज एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न है लिमिट 0 से पाई एक्स टेन एक्स पूरे के बटे में सेक एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे में 4। ये आपको प्रूव्ड करना है। तो कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। तो प्रश्न को हमने पहले से लिख लिया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आई मान लेते हैं। आई बराबर आपका हो जाएगा 0 से यहाँ पे पाई हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा पूरे के बटे में, यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा प्लस में यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे कॉस आ गया और इसीलिए थोड़ा से सवाल कठिन हो चुका है। समीकरण इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट और यहाँ पे लगाएंगे परगुण 4, परगुण 4 से। अब परगुण 4 में होगा क्या, यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से पाई हो जाएगा, एक्स की जगह इस पाई में से एक्स को घटा देंगे, हो जाएगा पाई माइनस में एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा, एक्स की जगह पे पाई माइनस में एक्स हो जाएगा, बटे में यहाँ पे सेक हो जाएगा, एक्स की जगह पे पाई माइनस में यक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा और पाई माइनस में यक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा 0 से यहाँ पे पाई हो जाएगा, ये पाई माइनस में यक्स हो जाएगा, टेन 180 अंश माइनस थीटा। ठीक है, टेन 180 अंश माइनस थीटा जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस में टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस में टेन थीटा। तो यहाँ पे हम बाहर लगा दे रहे हैं, यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा। सेक 180 अंश माइनस थीटा माइनस सेक एक्स होता है तो यहाँ पे माइनस सेक एक्स, कॉस 180 अंश माइनस थीटा माइनस में यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर में लिमिट 0 से यहाँ पे पाई हो जाएगा, माइनस करेंगे कॉमन, ये पाई माइनस में एक्स हो जाएगा, यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, नीचे माइनस करेंगे कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस में यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा। और इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में लिमिट 0 से यहाँ पे पाई हो जाएगा, पाई माइनस में यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा पूरे के बटे में, यहाँ पे सेक एक्स प्लस में यहाँ पे टेन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। और ये आपका समीकरण हो गया सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपका आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो आई में आई जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2i हो जाएगा, लिमिट आपका 0 से पाई हो जाएगा। हर तो बराबर है, सॉरी यहाँ पे बार बार हम 10 लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे cos x है, ये cos x है, ये भी आपका cos x है, यहाँ पे sec x प्लस में ये आपका cos x हो जाएगा। अंश में आपका शुरुआत में लिखा था पाई टेन x और दूसरे समीकरण में है पाई माइनस में x और यहाँ पे टेन x और यहाँ पे dx। तो आपको लिखते ही रहना है हर बार। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, लिमिट 0 से यहाँ पाई हो जाएगा, हम टेन एक्स करेंगे कॉमन तो यहाँ पे पाई प्लस में ये हो जाएगा पाई माइनस में एक्स हो जाएगा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा प्लस में यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से यक्स से तो यक्स यहाँ पे यक्स था, ठीक है, ये आपका पाई नहीं यक्स है, यक्स टेन एक्स और यहाँ पे भी यक्स है, यक्स से यक्स कट जाएगा, आपका ऊपर बचेगा सिर्फ पाई। तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, ये पाई को हम आगे बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट 0 से पाई हो जाएगा, यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, बटे में आपका सेक एक्स प्लस में यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेन एक्स और सेक एक्स इन सारी चीज़ों को हम फार्मूले में तोड़ देते हैं, उसके बाद हल करते हैं। यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, टेन का फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स बटे में कॉस यक्स हो जाएगा, सेक का फार्मूला 1 अपान में कॉस यक्स हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे कॉस यक्स हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा बटे में यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस में कॉस को कॉस से गुणा करेंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और पूरे के बटे में आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा।
ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है वो समझते हैं। अब देखो यहाँ से बहुत सारे केस हो सकते हैं। सबसे पहला काम क्या हो सकता है कि कॉस को कॉस हम काट सकते हैं, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे पाई हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई, ऊपर आपका आ गया साइन एक्स और नीचे आ गया 1 प्लस में कॉस स्क्वायर यहाँ पे एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आ चुका है। अब इसके आगे क्या करना है वो समझते हैं। देखो इसके आगे जब तक हम कुछ मानेंगे नहीं तब तक हम प्रश्न को नहीं हल कर सकते। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। हम दूसरे पेज में हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रश्न को। पहले क्या था प्रश्न आपके लिखा है कि लिमिट है आपका 2, यहाँ पे पाई 0 से पाई है, यहाँ पे साइन एक्स है और 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब कहानी क्या है, कहानी वही करेंगे कि यहाँ पे परगुण 2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिमिट जो होना चाहिए वो पाई में रहता है तो मान 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हम परगुण 2 का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, परगुण 2 की सहायता से सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं कि मान अगर आ जाए तो यहाँ पे कॉस को अगर हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पे कॉस को अगर हम टी मान लेते हैं, पहला काम अगर ये करते हैं कि कॉस को अगर हम टी मान लें तो डी टी हो जाएगा, कॉस का अवकलन माइनस में साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब लिमिट को भी रखते हैं, टी की जगह अगर हम पाई रखते हैं तो बराबर में यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस 180 अंश का मान -1 होता है, मतलब एक्स का मान कितना आ गया -1। अगर 0 रखते हैं तो कॉस 0 का मान भी 1 होता है, मतलब एक्स का मान कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें पाई वाई मानने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो हम परगुण 2 लिखेंगे। हाँ, अगर 10 हो जाता तो परगुण लेना पड़ता। यहाँ पाई हो गया, 0 की जगह पर 1 लिखोगे, पाई की जगह -1 लिखोगे, यहाँ साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम माइनस में डी टी लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आई है, और नीचे 1 प्लस में कॉस को हमने टी माना है तो टी का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा। देखो ये माइनस हम बाहर लगा देते हैं, ठीक है। और ये 1 डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स यहाँ पे टी का। तो यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे पाई, यहाँ लिमिट रखेंगे, tan इनवर्स टी की जगह -1 रखते हैं, बीच में माइनस लगाएंगे, tan इनवर्स टी की जगह पे 1 रखते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, tan -1 में कब वैल्यू आता है, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये सीखना है कि -1 की वैल्यू क्या होती है, tan कितने अंश का मान -1 होता है, हमें सबसे पहला चीज़ तो ये सीखना है। ठीक है, कि एक -1 कब होगा और दूसरा कि +1 कब होगा। तो ये दोनों वैल्यू पहले हम समझ लेते हैं कि माइनस और प्लस होगा कब। तो आपका 2 पाई बराबर -पाई, देखो -1 कब होगा, tan इनवर्स -1 का मान, tan 135 अंश का जो मान होता है वो होता है -1, और 135 अंशों को हम क्या लिख सकते हैं, 135 अंश को हम लिख सकते हैं 3/4, 3 पाई बाई में 4, और tan 45 अंश का मान होता है π/4, तो यहाँ पे π/4 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, माइनस में पाई हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये 2 से ये 2 आपका कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई को पाई से गुणा करेंगे पाई स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका माइनस आ रहा होगा, अब माइनस क्यों आ रहा है उसका भी रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। दो कंडीशन है यहाँ पे, 10 जो 1 का मान है, 10 1 का मान है, ठीक है, इसे हम 5 पाई, पाई का मान 180 अंश बटे में 4 रख सकते हैं, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 5 25, 5 चौको 20, 2 22। 10 1 जो 1 होगा वो 225 का मान भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम π/4 लिखे हैं, यहाँ पे हम 5 π/4 भी लिख सकते हैं। चलो हम लिख के बता भी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई था बराबर में -पाई है, यहाँ पे 3 π/4 है, और +1 की जगह पे हम 5 π/4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 पाई हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, -2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटे में 4।
तब इस तरीके से भी आप ला सकते हैं। देखो दोनों तरीके हैं। अब आपको प्लस लाना था तो आप 5π/4 रख सकते हैं। तो ये प्रश्न हमने बता दिया और आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो प्रश्न बड़ा है, अगर थोड़ा सा भी आप गलती करेंगे तो आप तुरंत पूरे सवाल को गलत कर देंगे। इसलिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक टॉपिक आपको समझना है और उसी तरीके से पेपर में सॉल्व करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।